पवित्र हेतु भगवान श्री राम के नाम का सिमरन करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो 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 श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो 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 श्री राम जय राम जय
सीता माता की, भक्त शत्रुघ्न की, वीर लक्ष्मण की, वीर हनुमान की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुदेव की, सभी सनातन धर्म प्रेमियों की और साचे दरबार की। सुग्रीव ने कहा, हे रघुवीर, सुनिए, बाली महान बलवान है और अत्यंत रणधीर है। फिर सुग्रीव ने श्री राम जी को दुंदुभि राक्षसियों की हड्डियां और ताल के वृक्ष दिखलाए। श्री रघुनाथ जी ने उन्हें बिना ही परिश्रम के एक ही बाण से 7 ताल के जो पेड़ थे उनको एक बाण से काट दिया। देख अमित बल बाढ़ प्रीति, बाले बंधव इन भय प्रीति। जिसमें तार लगी है, जिसमें तार लगी है, थोड़े जिसमें तार लगी है थोड़ा कम, बस ज्यादा नहीं। बार बार नावे पद सीसा, प्रभु जान मन हर्ष कपीसा। श्री राम जी का अपरिमित बल देखकर सुग्रीव की प्रीति बढ़ गई और उन्हें विश्वास हो गया कि ये बाली का वध अवश्य करेंगे। वे बार बार चरणों में सिर नवाने लगे। प्रभु को पहचान कर सुग्रीव मन में बड़े हर्षित हो रहे और फिर चरणों में गिरकर प्रभु से कहने लगे, अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करो दिन राति। सुन विराग सजत कपिवाणी, बोले बहस राम धनु पानी। हे प्रभु, अब तो इस प्रकार कृपा कीजिए कि सब छोड़ करके दिन रात में आपका ही भजन करो। सुग्रीव की विराग्य युक्त वाणी सुनकर, उनके क्षणिक विराग्य को देखकर हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री राम जी मुस्कुराकर बोले। कई बार होता है इस चीज का, कहीं हम जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि यही बहुत अच्छा है, पहचान नहीं पाते हम कई बार तो, और थोड़ी देर के लिए उनकी बातों में भी आ जाते हैं और मिनटों में ही उनको अपना सब कुछ मान लेते हैं। तभी तो कहा है, पानी पिए छान के गुरु बनाइए जान। किसी भी व्यक्ति को ऐसे नहीं कि हम गए और हमें बातें अच्छी लगी और हमने उसको मान लिया। सुग्रीव भी एक बार प्रभु के बस में आ गए। बातों में देखा कि प्रभु के अंदर शक्ति है और कहने लगे, प्रभु आप तो मुझे अपने शरणागत ले लीजिए, मुझे अपना भक्त बना लीजिए। प्रभु समझ गए कि ये सुग्रीव के अंदर क्षणिक कुछ देर के लिए होता है, कुछ देर के लिए व्यक्ति निछावर करता है, लेकिन कुछ देर के लिए नहीं, हमें
जब भी किसी के समर्पित होना चाहिए, तन मन धन सब कुछ तेरा। तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तुझको अर्पण तेरा, तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ये सोच रखनी चाहिए, ये नहीं कि खाली हम शब्दों में इस्तेमाल करें, बोलने के क्रम में इसको वो करें कि सब कुछ तेरा है, लेकिन जब प्रभु के नाम की कोई बात आए तो हम वहाँ पीछे हट जाएं। आज मैं एक बहुत ही बढ़िया सारांश पढ़ रहा था, उसमें लिखा कि मांगना मरने के समान है, मांगना मरने के समान है। कबीर जी ने कहा है, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख, मांगन से मरना भला ये सतगुरु की। लेकिन कई जगह एक बात और लिखी है कि स्वयं के लिए, अपने लिए मांगना गलत है, लेकिन हम परोपकार के लिए, किसी दूसरे के भले के लिए मांगते हैं तो वो पुण्य दान भी है, धर्म भी है, महान कार्य है। किसी और के लिए, अपने लिए नहीं, स्वयं के लिए मांगना भीख है, और लेकिन दूसरे के लिए मांगना परमार्थ है, बहुत बड़ा कार्य है। प्रभु उससे बड़े प्रसन्न होते हैं। जीवन दान मांग रहे हैं किसी की, कोई बीमार पड़ा है, उसके लिए किसी और सामर्थ्य नहीं है, उसके लिए, भूखे के लिए अगर हम मांग करके भी उसको खिला देते हैं तब भी बड़ा परमार्थ है। हमारे पास नहीं है, अगर हम मांग करके उसको खिलाते हैं दूसरे के लिए, वो परमार्थ में आया। तो भगवान श्री राम जी के सामने नतमस्तक हो गए सुग्रीव जी, और कहने लगे कि दिन रात आपका ही भजन करूं। सुग्रीव जी की वैराग्य युक्त वाणी सुनकर, उनके क्षणिक वैराग्य को देखकर हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री राम जी मुस्कुरा कर बोले, जो कुछ कहो सत्य सब सोई, सखा वचन मम मिर्सान होई। नट मर कट इब सब ही न चावत, राम खगेश वेद अस गावत। तुमने जो कुछ कहा है वो सभी सत्य है, परंतु हे सखा मेरा वचन मिथ्या नहीं होता। अर्थात बाली मारा जाएगा और तुम्हें राज्य मिलेगा। काकभूषण जी कहते हैं कि हे पक्षियों के राजा गरुड़ जी, मदारी के बंदर की तरह श्री राम जी सबको नचाते हैं। वेद ऐसा कहते हैं, ले सुग्रीव संग रघुनाथा, चले चाप सायक गही हाथा। तब रघुपति सुग्रीव पठावा, गरजस जाय निकट बल पावा। उसके पश्चात सुग्रीव को साथ लेकर और हाथों में धनुष बाण धारण करके श्री रघुनाथ जी चल पड़े। तब रघुनाथ जी ने सुग्रीव को बाली के पास भेजा, और श्री राम जी का बल पाकर बाली के निकट जाकर गर्ज पड़ा। जब किसी का बल मिल जाता है, कहते हैं जब राम की कृपा जिस पर हो जाती है वो चूहा भी हाथी हो जाता है। जा पर कृपा राम की होवे, ता पर कृपा करें सब। देखिए क्या हुआ, जब श्री राम जी की कृपा होती है तो सारे ही कार्य अपने आप सही हो जाते हैं। सुग्रीव के अंदर इतनी ताकत अपने आप आ गई है, जो गुफा के अंदर छुपा बैठा था, बाहर तक नहीं निकलता था, श्री राम जी का बल पाकर जाकर के बाली को ललकारता है। सुनत बाली क्रोधातुर धावा,
गह कर चरण नार समझावा। बाली गुस्से में एकदम से तेजी से बाहर जाने लगा। तो नारी जो उनकी पत्नी थी, तारा नाम था उसका, तारा ने चरण पकड़ ली, कहने लगी महाराज मत जाइए। बाली कहने लगा क्यों? कि महाराज सुग्रीव जो आपके डर के मारे कभी गुफा से बाहर नहीं निकलता था, आज वो आपके सामने आकर ललकार रहा है, तो ये वो अपने बल से नहीं ललकार रहा है। इसका पता कर लीजिए पहले कि इसके पीछे कौन है जो ये इतना ललकार रहा है। लेकिन बाली ने एक नहीं सुना और बाहर आया। कासलेस सुत लक्ष्मण रामा, कालो जीत सकहि संग्राम। अस कह चला महा अभिमानी, तृण समान सुग्रीव है जानी। भीरे उभो बाली अति तरजा, मुठिका मार महाधुनि गरेजा। ऐसा कहकर वो महान अभिमानी बाली सुग्रीव को तिनके के समान जानकर चल पड़ा। दोनों भिड़ गए। बाली ने सुग्रीव को बहुत धमकाया और गुस्सा मारकर बड़े जोर से गरजा। तब सुग्रीव विकल होई भागा, मोष्टि प्रहार बरज सम लागा। मैं जो कहा रघुवीर कृपाला, बंधुन होय मोर यह काला। तब सुग्रीव व्याकुल होकर भागा। गुस्से की चोट उसे वज्र के समान लगी। सुग्रीव ने आकर श्री राम जी से कहा, हे कृपालु रघुवीर, मैंने आपसे पहले ही कहा था बाली मेरा भाई नहीं, मेरा दुश्मन है, मेरा काल है, तुम मुझे उसके साथ पास मत भेजो। लेकिन आपके कहने से मैं उसके सामने चला गया, तभी मेरी ये हालात हुई है, मेरी हड्डी पसली एक कर दी है। एक रूप तुम भ्राता दो, ते भरम ते नहीं मारहि सो। श्री राम जी कहने लगे, ये है भाई, तुम दोनों भाइयों की शक्ल इतनी मिलती है कि मैं ये नहीं समझ पाया कि बाली कौन सा है और सुग्रीव कौन सा है। अगर छोटी सी भी मेरी भूल हो जाती तो पता नहीं बाण तुम्हें भी लग सकता। कर परसा सुग्रीव शरीरा, तनु भा कुशल गई सब पीरा। फिर श्री राम जी ने सुग्रीव के शरीर को हाथ से स्पर्श किया जहां पीड़ा हो रही थी। स्पर्श करते ही पूरे शरीर की पीड़ा जाती गई। मेल कंठ सुमन के माला, पठवा पुनि बल देई विशाला। तब श्री राम जी ने सुग्रीव के गले में फूलों की माला डाल दी पहचान के लिए, और फिर उसे बड़ा भारी बल देकर भेजा कि जाओ। लेकिन सुग्रीव जाने को तैयार नहीं है। सुग्रीव बाली के बल को जानता है, कह रहा प्रभु एक बार तो बचकर आ गया, लेकिन देखना आपकी बार बचना असंभव है, मैं नहीं आऊंगा, मेरी लाश ही आएगी। श्री राम जी कहते तुम चिंता ना करो। पुनि नाना विधि भई लड़ाई, बिटप ओट देखहि रघुराई। दोनों में फिर अनेक प्रकार से लड़ाई हुई, युद्ध हुआ। श्री रघुनाथ जी वृक्ष की आड़ से सब देख रहे हैं। बहुत छल बल सगरीव करे, ये हारा भय मान। मारा बाली राम तब हृदय मार सर।
सुग्रीव अपना पूरा जोर लगा रहे हैं, लेकिन बाली के सामने टिक नहीं पा रहे। आखिर में अब सुग्रीव ने जान लिया कि मेरे प्राण निकल जाएंगे। तभी भगवान ने जो वृक्ष के पीछे छुपे हुए थे बाण मारा और बाली को मार दिया। पराविकल महेश्वर के लागे, पुनि उठ बैठे दिख प्रभु आगे। बाण के लगते ही बाली व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी को आगे देखकर वो फिर उठ बैठा। भगवान का श्याम शरीर, सिर पर जटा बनाए हैं, लाल नेत्र हैं, बाण लिए हैं और धनुष चढ़ाए हुए हैं। बाली ने बार बार भगवान की ओर देखकर चित्त को उनके चरणों में लगा दिया। प्रभु को पहचान कर उसने अपना जन्म सफल मान लिया। उसके हृदय में प्रीति थी और मुख में कुछ वचन कठोर भी थे। वो श्री राम जी की ओर देखकर बोला, धर्म हेत अवतरहु गोसाई, मारे मोह व्याधि की नाई। हे प्रभु, आपने तो धर्म की रक्षा के लिए, ये लाइट जला दे, आपने तो धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है, फिर छुपकर व्याधि की माही मुझे क्यों मारा है? हृदय प्रीत मुख, मैं बैरी और सुग्रीव प्यारा हो गया। मैं बैरी और सुग्रीव प्यारा। हे नाथ, किस दोष से आपने मुझे मारा? मेरा दोष तो बता दीजिए कि मेरी क्या गलती थी। अगर तुम्हें संधि करनी थी तो मेरे से करते, मैं आपकी पत्नी को छुड़ा के लाता। ये आपकी क्या मदद करेगा? ये तो खुद डरपोक है, मेरे डर से छुपा बैठा है, ये आपकी कोई मदद नहीं करेगा। श्री राम जी कहते हैं, अरे मूर्ख, संधि तो वो करते हैं जो व्यापार करते हैं, लेन देन करते हैं कि तू मुझे ये देगा तो मैं तुझे ये दूंगा। मैं तो भाव का भूखा हूँ, धर्म का साथी हूँ। मैं अधर्म जहाँ होता है मैं वहाँ नहीं होता, जहाँ धर्म होता है वहाँ होता हूँ। बाली कहने लगा, प्रभु फिर मैंने ऐसा क्या अधर्म कर दिया जो आप मेरे पास ना आकर के सुग्रीव के पास आए, इनसे संधि की? तो भगवान क्या कहते हैं, अनुज बधो भगने सुत नारी, सुन सठ कन्या समय चारी। श्री राम जी ने कहा, हे मूर्ख सुन, छोटे भाई की स्त्री, बहन और पुत्र की स्त्री और बेटी, ये चार जो होती है, कौन कौन सी बताओ? छोटे भाई की स्त्री एक, बेटी बहन तीन हो गई, और एक बहू चार, पुत्र की स्त्री। ये चारों जो हैं, ये चारों समान हैं। इनको जो कोई बुरी दृष्टि से देखता है उसे मारने में कुछ भी पाप नहीं होता। बेटी को, बहन को, बहू को और भाई की स्त्री। मोड तो है अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करस न काना। हे मूर्ख, तुझे अत्यंत अभिमान है, तूने अपनी स्त्री की सीख पर भी कान ध्यान नहीं दिया। सुग्रीव को मेरी भुजाओं के बल का आश्रित जानकर भी, अरे अधम अभिमानी, तूने उसको मारना चाहा। सुनो राम स्वामी सन, चलन चातुरी मोर, प्रभु अजो में पापी, अंत काल गति
बाली कहने लगा, हे प्रभु, मैं समझ गया आपके सामने मेरी चतुराई नहीं चले, लेकिन प्रभु आपके हाथों से वध होकर के भी क्या मैं अब भी पापी रह गया हूं? सुनत राम अति कोमल वाणी, बाली शीस पर सहो निज पानी। बाली की अत्यंत कोमल वाणी सुनकर श्री राम जी ने उसके सिर को अपने हाथों से स्पर्श किया और कहा, अचल करो तुम राखो प्राणा, बाली कहा सुन कृपा निधाना। श्री राम जी कह रहे हैं, तुम अपने शरीर को संभाल कर रखिए, अच्छा मैं तुम्हें फिर सेवा पानी से जिंदा कर दूंगा। हम लोग जो है, तुम प्राणों को रखो। बाली ने कहा, हे कृपा निधान सुनिए, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कह आवत नाई। मुनिगण जन्म जन्म में, प्रत्येक जन्म में अनेकों प्रकार का साधन करते हैं, बहुत भजन कीर्तन करते हैं, बड़े बड़े यज्ञ तप करते हैं, फिर भी अंत काल में उन्हें राम नहीं आता, मुख से राम का नाम नहीं निकलता। जिनके नाम के बदले बल से शंकर जी काशी सबको समान रूप से अविनाशी गति मुक्ति देते हैं। हे प्रभु, मैं तो बड़ा भाग्यशाली हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे सामने आप साक्षात खड़े हैं, सामने खड़े हैं। इससे बड़ा भाग्यशाली कौन होगा? ये जन्म तो हजारों बार मिलेंगे, लेकिन आपके सामने मैं प्राण त्यागूं, ऐसी मौत नहीं मिलेगी। हे नाथ, अब मुझ पर कृपा दृष्टि कीजिए और मैं जो वर मांगता हूँ उसे दीजिए। मैं कर्मवश जिस योनि में जन्म लूँ, वहीं श्री राम जी आपके चरणों में प्रेम करो। मेरा जो भी जन्म हो, मेरे कर्मों के अनुसार जहाँ भी जाऊँगा, लेकिन बस आपसे एक ही वरदान मांगता हूँ, क्या? कि आपके चरणों में मेरा प्रेम हो। लाला जी लागी लगन मैं जहां भी जन्म लूं, आपके चरणों में मेरी प्रीत ऐसी ही बनी रहे। हे कल्याण प्रद प्रभु, ये मेरा पुत्र अंगद है, विनय और बल में मेरे ही समान है, इसे स्वीकार कीजिए। और हे देवता और मनुष्यों के नाथ, बाहां पकड़कर इसे अपना दास बना लीजिए। अंगद को भगवान के हैंड ओवर कर देते हैं, हाथ पकड़ा देते हैं कि प्रभु अब इसका संभाल आपने ही करना है। राम चरण दृढ़ प्रीत कर, बालिकीन तन त्याग, सुमन माल जिम कंठ ते, गिरत न जाए नाग जियावर।
श्री राम जी के चरणों में दृढ़ प्रीति करके बाली ने शरीर को ऐसे आसानी से त्याग दिया जैसे हाथी अपने गले से फूलों की माला को गिरा देता है, एक झटका मारता है, माला टूट के गिर जाती। ऐसे ही बाली ने प्राण त्यागने में कोई देरी नहीं की, ये प्राण भी नहीं छूटते। बहुत से लोगों को मैंने देखा है अटके रहते हैं, यहाँ तक कहलवा देते हैं कि सब मर गए, ये नहीं मर गए। घर वाले भी कहने लग जाते हैं, बेटा भी कहने लग जाता है, बेटी भी कह देती है कि कोई गौ दान करवाता है, कोई और दान करवाता है, कोई गीता पढ़ता है, काम इसी तरह से ये प्राण छूट जाए, मर जाए। लेकिन प्राण नहीं छूटते, बड़ी मुश्किल है। लेकिन बाली ने ऐसे प्राणों को छोड़ दिया जैसे हाथी गले